हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हेरट डॉमर के विकास मॉडल का अध्ययन करने जा रहे हैं। कीन्स का विश्लेषण यदि हम देखें तो ज़्यादातर स्थैतिक किस्म का माना गया है, क्योंकि इसमें अल्पकाल में राष्ट्रीय आय के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उनका कहना था कि हमारी जो भी समस्याएं हैं वह अल्पकालिक हैं, क्योंकि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। आर्थिक विकास की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तार करना आवश्यक हो गया था, और इसीलिए आंग्ल अर्थशास्त्री सर रॉय हेरड ने अपने अध्ययन में इस दिशा में प्रयास किया और स्थिर आर्थिक विकास की शर्तों पर 1939 में द इकोनॉमिक जर्नल में अपने सुप्रसिद्ध लेख को प्रकाशित किया। बाद में उनके विचार टूवर्ड्स डायनेमिक इकोनॉमिक्स 1948 में प्रकाशित किए गए। पिछले कई दशकों में विकास का साहित्य काफी आगे बढ़ा है। कीन्स का आय निर्धारण का मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की उत्पत्ति स्थिर रहती है, लेकिन इस मान्यता में निवेश की दोहरी प्रकृति को भुला दिया गया। निवेश एक तरफ आमदनी का सृजन करता है और दूसरी तरफ उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन भी करता है। प्रतिवर्ष शुद्ध निवेश से उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जाती है। निवेश का आमदनी पर प्रभाव इसका मांग प्रभाव कहलाता है, और इसका अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रभाव इसका पूर्ति प्रभाव कहलाता है। पूर्ति प्रभाव से उत्पत्ति की संभाव्य पूर्ति बढ़ती है। अतः दीर्घकालीन अध्ययन में विकास सिद्धांत में उत्पादन क्षमता की वृद्धि पर ध्यान दिया जाना जरूरी हो जाता है। अल्पकाल में हम उत्पादन की क्षमता को स्थिर मानकर अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में शुद्ध उत्पादन निवेश के बढ़ने से आमदनी, बचत और निवेश में निरंतर वृद्धि होती जाती है। आर.एफ. हेरट व ई. डोमर ने कीन्स के स्थैतिक समग्र आर्थिक विश्लेषण को आर्थिक विकास की दीर्घकालीन प्रक्रिया की तरफ बढ़ाया है और विकास की स्थिर दशा की संभावना की विस्तार से जांच की है। हेरट और डॉमर के विकास मॉडलों में बहुत समानताएं हैं, इसलिए उन्हें कंबाइंडली हेरट डॉमर मॉडल के नाम से भी संबोधित किए जाने की परंपरा रही है। हालांकि इनमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। वैसे ये दोनों मॉडल एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित किए गए थे, लेकिन इनकी परस्पर बहुत कुछ समानता की काफ़ी चर्चा की जाती रही है। अब यदि हम हेरट डॉमर के विकास मॉडल की मान्यताओं की चर्चा करें, तो चूंकि हेरट डॉमर मॉडल अलग अलग रूप में प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए उनके मॉडल की मान्यताओं का अलग अलग विवेचन ही बेहतर होता है। हालांकि इनके अधिकांश मान्यताओं में भी समानता पाई जाती है। हेरट के मॉडल की जो मुख्य मान्यताएं हैं वह निम्न प्रकार से हैं। हेरट ने बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता को स्वीकार किया है। इसका अर्थ यह है कि इसमें विदेशी व्यापार की प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया है। इसमें इस पर आयात निर्यात का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, इसमें मुक्त पूंजीवाद की मान्यता ली गई है, अर्थात आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप को नहीं माना गया है। अर्थव्यवस्था पर केवल बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों का ही प्रभाव पड़ता है। अतः हेरट का मॉडल साम्यवादी और नियोजित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पत्ति एक ही संयुक्त वस्तु के रूप में व्यक्त की गई है। उत्पादन के दो साधन पूंजी और श्रम ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अतः इस मॉडल का प्रयोग दो साधनों तक ही सीमित माना गया है। उत्पादन फलन पैमाने के समान प्रतिफल वाला माना गया है। इसके अलावा उत्पादन में दोनों साधनों का संयोग एक स्थिर अनुपात में ही होता है। इसका अर्थ यह है कि एक साधन को दुगना करने पर दूसरा साधन भी दुगना करना होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम के बदले पूंजी अथवा पूंजी के बदले श्रम का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है। उत्पादन के साधनों को दुगना करने से उत्पत्ति भी दुगनी हो जाती है। इस प्रकार उत्पादन फलन
कॉब डगलस श्रेणी का माना गया है। प्रारंभ में अर्थव्यवस्था अल्पकालीन पूर्ण रोजगार के संतुलन के स्तर पर होती है, जहां वांछित निवेश पूर्ण रोजगार की बचत स्तर के बराबर होता है। नेक्स्ट जो मान्यता है वह है प्रत्येक अवधि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बचत की औसत प्रवृत्ति स्थिर रहती है और यह आय का एक स्थिर अनुपात होती है। नेक्स्ट है श्रम शक्ति में वृद्धि स्थिर दर से होती है जो बाह्य तत्वों से निर्धारित होती है। यह जनसंख्या की वृद्धि दर से प्रभावित होती है। टेक्नोलॉजिकल सुधार भी उत्पत्ति में वृद्धि करते हैं, लेकिन वे एक समयावधि में एक स्थिर दर से संचालित होते हैं और बाह्य तत्वों से निर्धारित होते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल प्रगति तटस्थ किस्म की होती है। इसका आशय यह है कि इसमें पूंजी उत्पत्ति अनुपात लाभ की प्रत्येक दी हुई दरों पर अपरिवर्तित रहते हैं। बकुल एच ढोलकिया और रविंद्र एच ढोलकिया ने 1998 में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इंट्रोडक्शन में हेरेट-डोमर मॉडल की मान्यताओं और विकास मॉडल संबंधी अन्य अध्ययन किए हैं और इस विषय पर उनकी यह रचना एक मानक रचना मानी जाती है। थैंक यू वेरी मच।